हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय के सभी प्रकार के सूत्रों को। तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की रचना कर ली है, तो इसकी सभी भुजाओं को भी लिख लेते हैं। ये जो 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और मान लेते हैं एंगल बनता है ए पे, तो एंगल के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। और ये जो शेष भुजा बचती है इसे हम आधार कहते हैं। इसको भी नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी। यहाँ पे देखते हैं सरसम नंबर 2 को। अब हम यहाँ पे देखते हैं सरसम का नंबर 2। तो सरसम का नंबर 2 को निकालने के लिए हमें यहाँ पे लिख लेना है समीकरण 1 में BC² से भाग। तो यहाँ पे लिख लेंगे AC² अपान में BC² बराबर BC² अपान में BC² प्लस AB² अपान में BC²। तो हम इसको लिख सकते हैं AC अपान BC पूरे का स्क्वायर बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस इसे लिख सकते हैं AB प्लस का BC पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये लिखा है AC अपान में BC। AC कर्ण भुजा है, BC लंब भुजा है। कर्ण अपान में लंब, कर्ण अपान लंब होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोसेक थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, इक्वल 1 प्लस AB है आधार और BC है लंबजा। आधार बटे लंब ये होता है कोट थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रथम त्रिकोणमिति के अनुपात। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगा लेते हैं प्रथम त्रिकोणमिति के अनुपात। तो प्रथम त्रिकोणमिति के अनुपात, सभी अनुपातों को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे सभी त्रिकोणमिति अनुपात लिख दिए। अब इनके अनुपातों को लिखेंगे। तो अनुपातों को लिखने के लिए हम यहाँ पे यूज में लेंगे लाल अपॉन कक्का को। यहाँ पे L का मतलब लंब, A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण है। तो ये जो पहला जो अनुपात दिख रहा है ये है साइन का अनुपात। जो साइन का अनुपात आएगा वो आएगा L फॉर लंब, K फॉर कर्ण। तो लंब अपॉन में कर्ण। और जो कोस का अनुपात आएगा, ये सेकंड वाला जो अनुपात है ये है कोस का। तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, तो आप इससे याद कर सकते हैं। तो A का मतलब है आधार और K का मतलब है कर्ण। तो कोस का अनुपात बनेगा आधार अपान में कर्ण। और यहाँ से tan का भी अनुपात बना लेंगे। जो tan का अनुपात बनेगा वो बनेगा लंब अपान में आधार। इसी प्रकार कोसेक, सेक और कोट के भी अनुपात बना लेंगे। तो कोसेक, सेक और कोट के अनुपात बनाने के लिए इसको हम पलट देंगे। इसको हम कर देंगे कक्का अपान में लाल, कक्का अपान में लाल। तो ये जो अनुपात आएगा वो आएगा सेक का, सॉरी कोसेक का। तो कोसेक का अनुपात बन जाएगा कर्ण अपान में लंब। सेक का बन जाएगा कर्ण अपान में आधार। और लास्ट कोट का बन जाएगा आधार अपान में लंब। तो हमने त्रिकोणमिति के प्रथम अनुपात लिख लिए हैं। तो पहला है साइन थीटा, जिसे लंब अपान कर्ण बोलते हैं। कॉस थीटा आधार अपान कर्ण होता है। टैन थीटा लंब अपान आधार होता है। कोसेक थीटा कर्ण अपान लंब होता है। सेक थीटा कर्ण अपान आधार होता है। कोट थीटा आधार अपान लंब होता है। बातों के आपस में संबंध, यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं प्रथम त्रिकोणमिति
अनुपातों में संबंध। तो पहला संबंध आएगा साइन और कोसेक में। तो अगर हम साइन थीटा का मल्टीप्लाई कोसेक थीटा से कर देते हैं तो साइन का अनुपात होता है लंब अपान कर्ण और कोसेक का होता है कर्ण अपान में लंब। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, तो ये आपस में कट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 1। अगर यहाँ से हम साइन को निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में उतर जाएगा डिवाइड में, तो यह आ जाएगा 1 कोसेक थीटा। इसी प्रकार हम कोस का सेक के साथ निकालेंगे, कोस थीटा इंटू सेक थीटा। कोस का होता है आधार अपान में कर्ण और सेक का होता है कर्ण अपान में आधार। तो यहाँ से कर्ण से कर्ण कट जाएगा और आधार से आधार कट जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा। यहाँ से निकालेंगे कोस थीटा, सेक जाएगा डिवाइड में, तो 1 सेक थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा दूसरा फार्मूला बन गया, ये हमारा पहला फार्मूला था। अब आगे चलते हैं। अब हम tan और cot में भी संबंध निकाल देते हैं। तो अगर हम tan थीटा का मल्टीप्लाई cot थीटा से कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। लंब अपान में आधार होता है tan का अनुपात और cot का अनुपात होता है आधार अपान में लंब। तो यहाँ से भी 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 1, और यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा, इसको भेजेंगे उधर डिवाइड में, तो यह आ जाएगा 1 cot थीटा। ये हमारा तीसरा फार्मूला बन जाएगा। तो हमारे प्रथम त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध के फार्मूले हैं। एक फार्मूला होता है, अगर हम साइन का डिवाइड दे देते हैं कोस से, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है देखते हैं। लंब अपान कर्ण आधार अपान में कर्ण पलट देंगे, तो आ जाएगा लंब अपान में कर्ण, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कर्ण अपान में ये आधार आ जाएगा, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, तो निकल के आ जाएगा लंब अपान में आधार। और लंब अपान में आधार क्या होता है, तो हम पहले देख चुके हैं, ये होता है tan थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का जो अनुपात होता है वो होता है tan थीटा के इक्वल। तो यहाँ से एक ये फार्मूला बन जाएगा। एक और फार्मूला बनाएंगे, तो एक फार्मूला होता है कोट थीटा का। कोट थीटा का फार्मूला होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा। संबंध की सरसंख्याएं, तो सरसंख्याओं को देखने के लिए हम एक नया पेज ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक नया पेज ले लिया है। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं प्रथम त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध के लिए सरसंख्याएं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, यहाँ पे सरसंख्याओं को निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय, तो हम इसको यूज में लेंगे और सरसंख्याओं को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे बना लेते हैं एक त्रिभुज, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। इसको नाम देते हैं ABC, हमने भुजाओं के नाम दे दिए हैं। ये है समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पे ये एंगल 90 का होगा, और ये मान लेते हैं कोई थीटा होगा, या फिर ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये होगी लंब भुजा, ये होगी कर्ण भुजा 90 डिग्री के सामने, और ये जो शेष भुजा होगी ये होगी आधार भुजा। ठीक है, तो हम इस पाइथागोरस प्रमेय को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कर्ण भुजा यानी AC का स्क्वायर, लंब भुजा यानी BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस आधार भुजा यानी AB का स्क्वायर। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो समीकरण 1 में सबसे पहले हमें कर्ण भुजा यानी AC के वर्ग से भाग देना है। तो AC स्क्वायर से भाग करने पर, तो भाग देते हैं। तो भाग देने पर हमें मिलेगा AC का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, AC अपॉन AC
इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, BC अपॉन AC का स्क्वायर, AB अपॉन AC इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर। तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। BC अपॉन में AC, BC क्या है तो BC है लंब, AC क्या है तो कर्ण। लंब अपान में कर्ण, लंब अपान कर्ण में हमने देखा था जो लंब अपान कर्ण होता है वो संबंध होता है साइन का, तो इसकी जगह पे आ जाएगा साइन थीटा। स्क्वायर है तो लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस AB क्या है आधार, AC क्या है कर्ण, तो ये आ जाएगा आधार अपान में कर्ण। आधार अपान कर्ण होता है कोस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से पहली सरसम हमें प्राप्त हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। अब हम यहाँ पे देखते हैं सरसम नंबर 2। तो सरसम नंबर 2 को निकालने के लिए हमें यहाँ पे लिख लेना है समीकरण 1 में BC स्क्वायर से भाग, तो यहाँ पे लिख लेंगे AC का स्क्वायर अपान में BC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर अपान में BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपान में BC का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं AC अपान BC पूरे का स्क्वायर बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस इसे लिख सकते हैं AB प्लस का BC पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये लिखा है AC अपान में BC, AC कर्ण भुजा है, BC लंब भुजा है। कर्ण अपान में लंब, कर्ण अपान लंब होता है कोसेक थीटा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोसेक थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए इक्वल 1 प्लस AB आधार और BC है लंबजा, आधार बटे लंब ये होता है कोट थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो हमें दूसरी सरसम का प्राप्त हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ पे दूसरा पेज ले लिया है, तो यहाँ पे समीकरण 1 में AB के स्क्वायर से भाग देंगे। यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा AC का स्क्वायर अपान में AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर अपान में AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपान में AB का स्क्वायर। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं AC अपान AB पूरी का स्क्वायर इक्वल BC अपान AB पूरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस AB से भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ से निकल के आता है AC कर्ण भुजा है, AB आधार भुजा है, कर्ण अपान आधार होता है सेक थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए इक्वल BC अपॉन AB, BC है लंब भुजा और AB आधार, लंब बटे आधार होता है tan थीटा, यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए प्लस 1। तो हमें यहाँ से तीसरी सरसम का प्राप्त हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1, या हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमें तीसरे समीकरण का प्राप्त हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।